ये एक इंस्टाग्राम की पोस्ट है और इस इंस्टाग्राम की पोस्ट में ये जो इंस्टाग्राम चलाने वाली मैडम है वो भीमवादी हैं। और भीमवादी मैडम ये कह रही हैं कि जब आदि मानव कच्चा मांस खाता था तो देवी देवता तो उससे पूर्व में आ गए थे, क्योंकि देवी देवताओं ने दुनिया बनाई है। तो देवी देवताओं ने दुनिया बनाई है तो वो आदि मानव से पहले थे, तो तब तो आदि मानव कच्चा मांस खाता था, तो उनको फिर भोग किस चीज़ का लगता था। ये इन देवी जी का प्रश्न है। तो मैं इन भीमवादी मैडम को कहना चाहता हूँ कि आदिम काल के अंदर जो जंगली लोग थे, चूँकि वो नर बलि देते थे, पशु बलि देते थे, तो उनका भोग भी वैसा ही होता था। आज अगर आप जंगली इलाकों में जाओगे तो आपको जंगली लोग मिलेंगे, और आदिवासी अफ्रीकी इलाकों में या भारत के जो लक्षद्वीप के पास जो बिल्कुल वीरान टापू हैं जहाँ जंगली आदिवासी रहते हैं, वहाँ आप जाके देखोगे तो उनकी जो विधान है, उनकी जो परंपराएं हैं, वहाँ नर बलि, पशु बलि और कच्चा मांस खाना और ये बिल्कुल नृशंस चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। तो आदि मानव के काल में जब कच्चा मांस खाया जाता था, कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था, मनुष्य ने कृषि को सीखा नहीं था, कृषि का विकास नहीं हुआ था, उसको पता ही नहीं था, उसने ये खोजा ही नहीं था कि किस प्रकार बीज से फसल होती है। तब के देवी देवता भी वैसे ही थे और तब की परंपराएं भी वैसी थी। धर्म तो तब भी था। धर्म को उच्छेद करने की मूर्खता तो आप जैसे लोगों में अब आई है। जब आपने अंग्रेज़ों के विश्वास पात्र लोगों को, जिनको संविधान बनाने का अवसर मिला, तो इसे अंग्रेज़ों के विश्वसनीय और परम विश्वास पात्र लोगों को आपने सिर पे बिठा लिया, तब ये मूर्खता विकसित हुई है कि धर्म का विरोध किया जा रहा है। बाकी धर्म को समझना और धर्म को स्वीकार करना तो आदि मानव तक को पता था, और आदि मानव के ज़माने में वही विधाएं थी। आज भी वैसी विधाएं हैं, आज भी वैसी परंपराएं हैं। आप जंगलों में जाओ जहाँ पर वनवासी लोग हैं, जहाँ पर आदिवासी लोग हैं अफ्रीका पे या ऐसी वीरान जगहों पे, अमेज़न के जंगलों में, वहाँ वो आज भी नर बलि दे रहे हैं, पशु बलि दे रहे हैं। तो उनके देवता भी वैसे हैं, उनके विधान भी वैसे हैं। परंतु समय के साथ विकास हुआ और मनुष्य ने कृषि को सीखा और मनुष्य कृषि करने लगा। अब जब मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया, खेती सीख ली मानव ने, तो फिर मानव ने देखा कि यार ये आसान है, इसमें पानी कम लगता है, इसमें पैसा कम लगता है, इसमें मेहनत कम लगती है और कम परिश्रम लगता है, समय भी कम लगता है, फसल हो जाती है जल्दी। तो ये बड़ी सरलता से इसमें हमको लाभ होता है। दूसरा, वस्तु विनिमय के रूप में भी अनाज और शाकाहारी चीज़ों का उपयोग सरल है। वस्तु विनिमय के रूप में इनका सरल उपयोग है, अर्थव्यवस्था में भी सहयोगी हैं। तीसरा, मनुष्य ने महसूस किया कि बूढ़े, बीमार, बच्चे, वृद्ध शाकाहार से जल्दी स्वस्थ होते हैं। आज का डॉक्टर भी कहता है जब भी आप बीमार हो गए तो आपको शाकाहारी भोजन की सलाह दी जाएगी। फिर मनुष्य ने और सीखा आगे, तो मनुष्य को समझ में आया कि शाकाहार के अंदर इतने सारे तो लाभ हैं ही हैं, सबसे बड़ा इसका भंडारण भी सरल है, इसको आसानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा, इसका भंडारण दीर्घकालीन है, शाकाहारी अनाज आदि वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित और शुद्ध रखा जा सकता है, ये बिगड़ती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें समझ के विकसित हुए मनुष्य को ये पता चल गया कि शाकाहार श्रेष्ठ है। तो धीरे 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 संपूर्ण विश्व की आबादी शाकाहार की तरफ बढ़ने लगी। आज जो लोग मांसाहार खाते हैं वो भी पूरी तरह मांस पे आश्रित नहीं है, उनकी भोजन का अधिकतम हिस्सा मांसाहार होता है, तो भी उसमें शाकाहार का उपयोग आवश्यक रूप से वो करते हैं। ऐसा कोई मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जो पूरी तरह मांसाहारी हो। शाकाहार मनुष्य के जीवन का एक अनिवार्य अंग है। चाहे वो मनुष्य रोज़ मांस खाता हो तो भी शाकाहार अनिवार्य अंग है। क्यों? क्योंकि मनुष्य विकसित हो गया, उसे पता चल गया कि इसके स्वास्थ्य के लाभ हैं, इसके आर्थिक लाभ हैं, इसके समय के रूप में लाभ हैं, इसके विनिमय के रूप में लाभ हैं। उसे हर प्रकार से होने वाले इसके लाभों का ज्ञान हो गया। तो जिन मनुष्यों को ज्ञान हो गया वो तो हो गए भैया शाकाहारी। उन्होंने तो अपने देवता भी बदल लिए और उन देवताओं को चढ़ने वाले 56 भोग भी बदल लिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इसमें पैसा भी बच रहा है, समय भी बच रहा है, स्वास्थ्य भी बच रहा है, लाभ ही लाभ है हर तरफ से। लेकिन कुछ लोगों के साथ क्या हुआ, बेचारों के साथ,
वो विकसित हो ही नहीं पाए। वो आज भी बंदर ही हैं। भी रक्तपान करना चाहते हैं, जिंदा जानवरों को तड़पते हुए चबाना चाहते हैं। इन भीमवादियों के नास्तिक भाई जो चीन में रहते हैं, चीन भी नास्तिक है, भीमवादी भी नास्तिक हैं। दोनों को देखो आप तो इनकी इच्छाएं एक जैसी हैं। चीन में जिंदा कुत्तों को तला जाता है, जिंदा सांपों और मेढकों को चबाया जाता है। वो जीव मुंह में छटपटा रहा होता है और उस मेढक को चबा के खा लिया जाता है जीवित। और इस तरह की घटनाएं वहाँ पे आपको वीडियो के रूप में देखने मिल जाएंगी भरपूर मात्रा में। वैसी इच्छाएं इनकी भी है, हमारे भीमवादी भाइयों की भी। क्योंकि बेसिकली ये नास्तिकता जो है वो आपके भीतर से इस बोध को नष्ट कर देती है कि कोई परम सत्ता है जो आपके गलत कामों की आपको सज़ा देगी। जब ये बोध नष्ट हो जाता है तो आप अपने से कमज़ोर के ऊपर, असहाय के ऊपर, बेजुबान जानवरों के ऊपर खुल के जुल्म करते हो, बिल्कुल बेपरवाह होके। और यही इनकी इच्छा है। तो ये यही ऐसे तर्क देते रहते हैं ताकि कभी न कभी ऐसा दिन आए कि भारत में भी गली में सरेआम ये जानवरों को काट काट के खा सकें, जैसी ईद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में मनाई जाती है। बस वैसा ही दृश्य इन भीमवादियों को यहाँ पे भी करना है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर लोग भैंस, बकरी, भेड़ा, ऊँट इनको ज़िबा करते हैं। कोई त्यौहार होता है तब करते हैं। बांग्लादेश में भी उस समय करते हैं। चीन वाले जानवरों को काटते हैं, वो भी उनको भूख लगती है तब काटते हैं। पर हमारे भीमवादी जो है ना, वो जनरल कैटेगरी के अंदर और भी विशेष रूप से ब्राह्मणों को उसी तरह काटना चाहते हैं। इनकी घृणा पूरी तरह से ब्राह्मणों के प्रति है। जैसे यहूदियों का नरसंहार हिटलर ने किया, हिंदुओं का नरसंहार पाकिस्तान ने किया, उसी प्रकार से ये नव बौद्ध दलितवादी ब्राह्मणों का नरसंहार करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये बात खुलेआम कही नहीं है। पेरियार ने अपने समय में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी ब्राह्मणों को मार दो। और पेरियार ने ये एक बार नहीं कई बार कहा है। दक्षिण में उनके चलाए गए अभियान में, आंदोलन में, उन्होंने कई अखबारों में, मैगज़ीन में, अपने भाषणों में ये बात सैकड़ों बार कई जगह कही है। और उसका परिणाम भी हुआ। जब गांधी जी की हत्या हो गई तो मुंबई में चित्पावन कुल के ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ। इसका परिणाम जम्मू में भी हुआ। वहाँ पर जब हिंदुओं का नरसंहार हुआ तो उसमें अधिकतम आबादी कश्मीरी पंडितों की थी। तो इस प्रकार से इन दलितों द्वारा फैलाई गई दुर्भावना, अंबेडकर की झूठी कहानियाँ, पेरियार और अंबेडकर ने जो अपने साथ हुए अन्याय की झूठी झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ फैलाई, जिसको अंग्रेज़ के अखबार और अंग्रेज़ी सरकार ने खूब खूब प्रश्रय दिया और फैलने दिया, उन सब झूठी कहानियों, किस्सों के फैलाव से इतनी घृणा समाज में उत्पन्न हो गई कि ये नरसंहार कई बार हो चुका है। और यही इनकी इच्छा है। ये जानवरों को नहीं काटना चाहते हैं, ये इंसानों को मारना चाहते हैं। उस समय के देवी देवता भी उस समय के लोगों की तरह ही होंगे, क्योंकि तब लोगों ने कृषि करना सीखा ही नहीं था। तो आदिम वनवासी जनजातियों में आज भी देखा जाता है कि वो पशु बलि और नर बलि का अभ्यास करते हैं। तो उस समय भी उस तरह के ही भोग लगते होंगे। धर्म की व्यवस्था तो तब भी थी और धर्म की व्यवस्था तो आज भी है। बस फ़र्क इतना है कि इस अपने भीमवादी भाई को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मनुष्य ने खेती करनी सीख ली है और खेती करना सीखने के बाद मनुष्यों का बड़ा समुदाय शाकाहारी हो गया है। लेकिन कुछ मूर्ख आज भी आदि मानव ही बने रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं आज भी जीवों की हत्या करके उनकी लाशें चबाई जाएं। तो ये बुद्धि का फ़र्क है। कुछ लोगों का विकास हो गया है और कुछ लोग अभी तक नर वानर ही बने हुए हैं। वो वानर बन के जंगलों में घूमना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि वो कपड़े खोल दें, उनकी इच्छा है कि वो कच्चा मांस खाएं, रास्ते गलियों में पकड़ के चबाएं बकरों और कुत्तों को। ये उनकी प्रबल इच्छा है। उनके भाई जो चीन में नास्तिक बैठे हैं, इन भीमवादियों के भाई नास्तिक हैं। नास्तिक ये होते हैं, अधिकतर भीमवादी नास्तिक मत का प्रचार करने वाले, नास्तिक मत को स्वीकार करने वाले होते हैं। वैसे वो नास्तिक है नहीं, उन्होंने विज्ञान को अपना ईश्वर मान लिया है। क्योंकि ईश्वर का साधारण सा मतलब ये है कि जहाँ आपकी आस्था हो, जहाँ आपका विश्वास हो, वही तत्व ईश्वर है। तो उन्होंने विज्ञान में अपनी आस्था रखी है, उन्होंने संविधान में अपनी आस्था और विश्वास रखी है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर में अपनी आस्था और विश्वास को रखा है। तो उन्होंने ईश्वर की जगह इनको रख लिया है। बिना आस्था और विश्वास के तत्व के जीवन चल ही नहीं सकता। जैसे मनुष्य के स्वभाव में क्रोध, काम, पैसे कमाने की इच्छा, लालच, स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा
आदि भावनाएं मनुष्य के स्वभाव में होती हैं, उसी प्रकार से आस्था और विश्वास की भावना भी मनुष्य के स्वभाव में प्राकृतिक रूप से होती है। ये नष्ट नहीं की जा सकती। जिस प्रकार आपके अंदर से काम वासना, क्रोध आदि नष्ट नहीं हो सकते, आपकी ज़रूरतें, इच्छाएं, लालच नहीं नष्ट हो सकते, उसी प्रकार से आपकी आस्था और विश्वास भी नष्ट नहीं होते हैं। आप अगर किसी ईश्वर से हटाओगे तो विज्ञान में रख लोगे, विज्ञान से हटाओगे संविधान में रख लोगे, संविधान से हटाओगे तो अम्बेडकर में रख लोगे। आस्था तो रखनी ही पड़ेगी। तो जिस कालखंड में आदि मानव था, तो वो पशुओं को ही मार के और अपने जंगली आदिम देवताओं को, ईश्वर को याद करके, जैसी उसकी समझ थी वैसे वो अनुष्ठान, उस तरह की वो पूजा, उस तरह का वो कर्मकांड, उस तरह का कोई परंपरा निभाता था। जो आज अगर हम आदिवासी कबीलों में, जंगलों में जाकर देखें तो हमें इस प्रकार की प्रक्रियाएं, इस प्रकार के विधान देखने को मिल जाएंगे। और फिर कृषि सीख ली मनुष्य ने, कृषि सीख ली तो मनुष्य ने धीरे धीरे शाकाहार अपना लिया, क्योंकि मनुष्य को समझ में आ गया कि ये आर्थिक रूप से सुविधाप्रद है, इससे बहुत अधिक लाभ होता है, पानी कम लगता है, समय कम लगता है, श्रम कम लगता है, और इसका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। अनाज, सब्जियां आदि को सुखाकर लंबे समय तक भंडारण किया जा सकता है और उसके बाद इसे आपातकाल में उपयोग किया जा सकता है। इसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, इसका ट्रांसपोर्ट करना, यह सरल होता है। इसका विनिमय करना वस्तु के रूप में, यह आसान होता है। तो जो मनुष्य विकसित हो गया तो उसने शाकाहार को समझ लिया, स्वीकार कर लिया। अधिकतम आबादी शाकाहारी हो गई। जो आबादी मांसाहारी है उसका भी अधिकतम भोज्य पदार्थ शाकाहार से ही आता है। मांसाहारी भी संपूर्णतः मांसाहारी मनुष्य नहीं होता, उसका अधिकतम आहार शाकाहार से ही आता है, चाहे वो विश्व के किसी भी कोने में रहता हो। शाकाहार मनुष्य के आहार में प्रमुख वस्तु है, क्योंकि ये आर्थिक रूप से सरल है, श्रम के रूप में आसान है। आर्थिक रूप से सरल और श्रम के रूप में आसान होने के अलावा इसका भंडारण एवं इसका व्यापार विनिमय भी सरल है। बहुत से लाभ हैं। तो जो विकसित हो गए वो तो शाकाहारी हो गए, लेकिन जिनकी भावनाएं अभी भी ऐसी ही हैं, वो रास्ते पे घूमते हुए पशुओं को चबाने की उनको इच्छा होती है। घूमती हुई बकरी को देख के उनको होता है कि इसकी टंगड़ी चबा लूँ। घूमते हुए उड़ते हुए कबूतर को देख के उनको होता है कि मैं इसको खा जाऊँ, पंखों सहित, हड्डियों सहित चबा लूँ। क्योंकि इनके अंदर का जो राक्षस है, पिशाच है, इनके अंदर का जो आदि मानव है, जो नंगा घूमने वाला, किसी से भी संभोग कर लेने वाला, कुछ भी खा लेने वाला, कुछ भी पी लेने वाला, जो निशाचर राक्षस इनके अंदर का जो पतित जीव है, वो मरा नहीं है। चीन वाले कुत्तों को जिंदा तलते हैं ना कढ़ाइयों के अंदर। चीन के वीडियो यूट्यूब के ऊपर और कई जगह पूरी तरह से वायरल हैं। कोरोना काल में आपने देखे थे वो वीडियो, किस प्रकार से चीनी लोग कुत्तों को जिंदा तलते हैं, सूअरों को तलते हैं। जिंदा गाय को रस्सियों से बांध के गर्म तेल डाल के उसको उबालते हैं, उसकी चमड़ी उस तेल से ही उतर जाती है। कितनी नृशंसता से वो जिंदा जीवों को चबा खाते हैं। जिंदा मेढक टरटरा रहा है, उसके पंख फड़फड़ा रहे हैं, उसके टंगे फड़फड़ा रहे हैं, उसको चबा लेते हैं। तो अपने चीनी भाइयों की तरह ही हैं ये भीमवादी भाई। ये अपने चीनियों के दूर दूर के वंशज हैं। ये अभी भी आदि मानव ही रहना चाहते हैं, लाशें चबाना चाहते हैं, जिंदा जानवरों को तड़पते हुए चबाना चाहते हैं। जो विकसित हो गए, जिन्होंने खेती सीख ली, समझ ली, उन्होंने तो समझ लिया कि शाकाहारी होने में कितने लाभ हैं। आर्थिक, स्वास्थ्य के रूप से, हर तरह से कितने लाभ हैं वो समझ में आ गया। तो लोग सुधर गए, विकसित हो गए। अब जो बेचारे नहीं हो पाए हैं, जिनकी भावनाएं अभी भी वही हैं दिगंबर वेश में घूमने की, तो वो वही कर रहे हैं। अंत में इतनी बात कहना चाहूँगा, तुम किसी खुदा, अल्लाह, राम, कृष्ण को न मानो, तुम ईश्वर को न मानो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन आस्था का स्वभाव तो मनुष्य के अंदर रहता ही है। जैसे काम रहता है, जैसे क्रोध रहता है, जैसे लालच, ज़रूरत रहती है, प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में आस्था और विश्वास का भाव हमेशा रहता है। वो अगर किसी ईश्वर में नहीं रखेगा, किसी धर्म में नहीं रखेगा, तो वो अपने देश में रखेगा, अपने देश के संविधान में रखेगा, देश के संविधान बनाने वाले महापुरुषों में, ऐतिहासिक पुरुषों में रखेगा। तो तुम जय श्री राम ना बोलो तो कोई बात नहीं, तुमको जय अम्बेडकर तो जय भीम तो बोलना ही पड़ेगा। बिना आस्था के तो तुम जी ही नहीं सकते, कोई नहीं जी सकता, ये मनुष्य का मूल स्वभाव है। और उस आस्था और विश्वास की संपूर्ति करने के लिए जो सिद्धांत बनाया गया है, जो व्यवस्था बनाई गई है, उसे धर्म कहते हैं। तुम धर्म को नहीं मानते, मत मानो। धर्म क्या है? नीति, नियम और व्यवस्था का एक समूह है। उसको नहीं मानोगे तो संविधान को मानोगे। तुमको उस रूप में धर्म को मानना पड़ेगा। नियम व्यवस्था को तो तुमको मानना ही पड़ेगा। धर्म की नहीं मानोगे तो संविधान की माननी पड़ेगी। संविधान को धर्म बना के जीना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य समूह में रहता है।
और समूह में रहने के कारण उसको निश्चित नियमों में रहना पड़ता है। इन्हीं नियमों को मध्य युग में धर्म कहा जाता था, तो आज वो संविधान के रूप में है। धर्म तो हमेशा ही रहेगा, उसको तुम हटा नहीं सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। धर्म और आस्था का ये प्रभाव मनुष्य जीवन का अविभाज्य अंग है। जय श्री राम।